हेलो दोस्तों, आपको मेरे यूट्यूब चैनल केबीसी नॉलेज में आपका स्वागत है। देखिए, अभी जो माहौल चल रहा है, मैं कुछ दिन पहले यूट्यूब में देख रहा था, ऐसे ही देख रहा था तो केबीसी को लेके अभी यूट्यूब में बहुत सारी चर्चाएं चल रहा है कि ऑडिशन और ऑडिशन के बाद ऑडिशन में क्या होगा, मैराथन का रिज़ल्ट क्या है, आएगा कि नहीं। ऐसे ऐसे बहुत सारे लोग बहुत सारे विचार अपने आप में दे रहे हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं एक वीडियो बनाकर आपको कुछ बता दूं। देखिए, मैं बता रहा हूँ इसलिए कि मैं 2 बार फिजिकली मैं ऑडिशन में गया हूँ केबीसी के। एक बार 2014 में गया था और पिछले साल 2022 में भी गया था दिल्ली को। और एक बार मैंने क्या हुआ था कि 2019 में मुझे ऑडिशन के लिए कॉल आया था, लेकिन तभी हमारे यहाँ पर साइक्लोन आया था फनी, तो इसलिए मैं नहीं जा सका। इसलिए मेरा तो वो एक बार तो नहीं जा पाया, वो तो अलग बात है, लेकिन 2 बार के लिए मेरा एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। कुछ आपको बताना चाहता हूँ जो कि मैं कभी कभी कमेंट्स भी पढ़ रहता हूँ। कुछ यूट्यूबर्स के लोगों को मन में बहुत सारे सवाल होते हैं ऑडिशन को लेकर, ऑडिशन के बाद को लेकर, अभी ऑडिशन के बाद क्या होगा, कितने लोग को सिलेक्शन हो गए, ऐसे ऐसे बहुत सारे बात होते हैं। तो मैं क्यों ना एक वीडियो बनाकर आपको बता दूँ, इसीलिए मैंने वीडियो शूट कर रहा हूँ। देखिए, मेरा कोई यूट्यूब चैनल नहीं है, लेकिन मुझे लगा कि आपको बता देना चाहिए। बहुत सारे कमेंट्स में पढ़ रहा था, लोग मालूम नहीं है क्या करना है, कैसे जाना है, क्या कुछ सब कुछ। देखिए, केबीसी जो ऑडिशन होता है, मुझे लगता है इसी साल जो हुआ है केबीसी का सिलेक्शन कम हुआ है। 22,500 बोले थे, लेकिन मुझे नहीं लगता है 22,500 हुआ है। ये मेरा ओपिनियन है, क्योंकि एक तो वो जो क्या बोलते हैं उसको, रजिस्ट्रेशन, वो टाइम जो था वो तो 5-6 दिन घटा दिए, लेकिन उनका जो IVR कॉल था वो 2 के बजे 3 तारीख को शाम के वक्त ही शुरू हुआ था और ख़त्म हुआ 12 तारीख को, ठीक है। और उसके बीच भी कहीं कहीं कम हुआ है कॉल, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कम कॉल हुआ है। लोगों के पास 22,500 कॉल नहीं आया है। पता नहीं ऐसा क्यों हुआ है इस साल। पिछले साल तो 40,000 के आसपास कॉल आया था। तो ये तो केबीसी वाले, वो तो रूल में उनके है कि अगर कंपनी चाहे वो बदल सकती है, वो तो हम कुछ नहीं कर सकते, आप या हम कुछ नहीं। लेकिन जो भी हो, लोगों को मौका मिल रहा है थोड़ी बहुत पैसे कमाने का, उसे हमें कोई एतराज़ नहीं है। चाहे जो भी, मैं भी 2 बार ऑडिशन के लिए गया हूँ। PI पर्सनल इंटरव्यू भी मैंने दिया है, लेकिन मेरा सिलेक्शन भी नहीं हुआ है। इसका मतलब नहीं है कि लोगों का सिलेक्शन नहीं होता है, ऐसा कोई बात नहीं हुआ, कोई बात नहीं, होगा आगे। तो ऑडिशन इसे, और एक बात, वो जो टाइम है ना जो कॉल करने का, अगर मेरे पास जब भी कॉल आया है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 नंबर से कॉल आया है। एक 4071 नंबर है और 8071 नंबर है। तो इसी नंबर से जब भी मुझे कॉल आया है, IVR कॉल 2022 को मेरा 3 नंबर से मैंने रजिस्ट्रेशन किया था, मेरे तीनों नंबर पर आया था, ठीक है। तीनों नंबर पर दो नंबर पर 4071 पर आया था और एक नंबर 8071 नंबर पर आया था, केबीसी का नंबर था। और 2014 में भी ऐसा ही कुछ नंबर था, और 2022 में आया था 8071 का नंबर, सॉरी 2022 में, 2019 में। तो ये जो नंबर है, अगर हम 3 नंबर 4 नंबर लेकर चले, अगर एक नंबर से एक दिन में, एक दिन का मतलब हर वक्त कॉल नहीं किया जाता है, जब भी कॉल किया जाता है
एक दिन में अगर ज़्यादा से ज़्यादा 300 नंबर लोगों को कॉल किया जाता है, तो 3 नंबर पे कितना होता है? 1200। 1200 हुआ तो कितना हो गया? 3 से 12, 3 तारीख से 12 तारीख, 3 तारीख से 9 दिन होता है। 9 12 1200, ये 9 दिन 10,800 नहीं, ज़्यादा हुआ होगा, मुझे मालूम नहीं। मेरा एक अनुमान है, छोड़ो, 15,000 लोगों को कॉल किया हुआ, ठीक है। लेकिन और जो 7,000 8,000 लोग रहे उनको कॉल नहीं किया गया है, पता नहीं क्यों हुआ है, मेरा ऐसा मानना है। तो उनमें से 9,000 लोगों को ऑडिशन में बुलाना है, ठीक है। देखिए, ये जो प्रोसेस है ये सब कंप्यूटराइज पे, ये कोई पर्सन नहीं कर रहा है, या कि मुझसे आपसे कोई उनकी जाति दुश्मन नहीं है कि उनको कॉल नहीं करना है, सबको कॉल करेंगे जिसका नंबर आ जाएगा, ठीक है। तो मेरा 2022 में 3 नंबर से कॉल किया था, 3 नंबर से कॉल आया था। 2 नंबर से 3 मुझे 3 सवाल पूछे गए थे, 2 नंबर से 2 सवाल ठीक हुआ था, और 1 नंबर से 1 सवाल ठीक हुआ था। लेकिन जो 1 नंबर से 1 सवाल ठीक हुआ था उसी में ऑडिशन का कॉल आया था, और दोनों में नहीं आया था। इसका मतलब कि नहीं आप 3 सवाल दे दे तो आपका ऑडिशन का कॉल आ जाएगा, या फिर 1 सवाल दे दिए तो नहीं आएगा, ऐसा कुछ नहीं। वो अगर 1 सवाल ठीक हो गया तो उनका डाटाबेस में चला जाएगा, ठीक है। वो सब मिलाकर कॉल करेंगे। तो ये तो हो गई कॉल की बात। और ऑडिशन की बात, देखिए, ऑडिशन की जब कॉल आती है तो उनकी तरफ से बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट आती है, मतलब कि नहीं वो बता देंगे ये सब नहीं चाहिए, ये सब चाहिए, लेकिन उसका जो टर्म एंड कंडीशन है इसमें देखिए कोई डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं है। मैं 2 बार गया हूँ, कुछ भी नहीं लेकर गया था, सिर्फ मेरा मोबाइल का नंबर था और मुझे वो एज के बारे में पूछ रहे थे, और उसके अलावा और कुछ नहीं। ये आधार कार्ड, पैन कार्ड, मैंने भी सोचा था, मैंने भी सुना था कि ये सब लेना चाहते, इससे कोई फ़ायदा नहीं, ठीक है। तो मैंने जो 2022 की बात कर रहा हूँ, मैं 6 बजे वहाँ पर पहुँच गया था, लेकिन 6:15 के मैंने गेट के अंदर गया था। मेरे से पहले भी मेरा नंबर तभी क्या आया था आपको मालूम है? 119, मतलब मुझसे पहले भी 119 लोग हॉल में पहुंच गए थे। तो उनको हॉल में जाना, वहाँ पर आपको गेट में आप कंटेस्टेंट है या फिर कुछ बोलेंगे, आप गेट के अंदर जाएंगे। उसके बाद आपको एक दफ्तर के जैसे मिलेगा, वहाँ पर कोई लोग बैठे होंगे, लैपटॉप या फिर जो भी हो पकड़ के आपका नंबर पूछेंगे, एज पूछेंगे। अगर उनके डाटाबेस से आपका आंसर मैच हो गया तो आगे प्रोसेस करेंगे। आगे आपको एक नंबर के जैसे कुछ दिया जाएगा, उनको आप लगा लेना है, और आप वहाँ पर एक क्या होता है, वहाँ पर अगर कुछ चीज़ लेकर गए हो, मोबाइल हो या फिर कुछ भी हो, वहाँ पर आपको वो से सबमिट करके आपको हॉल में, जैसे कि एग्ज़ाम के हॉल में जा रहे हो ऐसा ही जाना पड़ेगा। तो ऐसा कोई बात नहीं कि आप जो भी चीज़ उनको दे रहे हो वो खो जाएगा, ऐसा कभी मुमकिन नहीं है। केबीसी में ये सब नहीं होता है। देखिए, ये वो बहुत बड़ी लोग हैं, बहुत बड़े कंपनियां हैं, ये सब चलाते हैं। वो आपका मोबाइल या आपका क्या लेके वो क्या करेंगे, ठीक है, इससे कोई बात नहीं। मैंने 2 मोबाइल लेकर गया था, मुझे एक कॉइन जैसा दिया था, उसके नंबर और मोबाइल के नंबर में वो लगा दिए थे। अब अगर वो कॉइन आपका खो गया तो मोबाइल नहीं मिलेगा, सब आखिरी में मिलेगा जब सब लोग चले गए होंगे। इसलिए वो कॉइन, टोकन जो बोलते हैं, उसको नहीं खोना है, रखना है। अंदर जाओगे, अंदर जाके मस्त, मैं तो गया था मस्त एसी में बैठोगे, कोई बात नहीं, कोई झंझट नहीं। इसके बाद आपको वहाँ पर कुछ लोग आएंगे, आपको समझाएंगे ऐसे बोलना है, वैसे बोलना है, ये करना है, वो करना है।
ठीक है, कोई बात नहीं। आपको एक पुस्तक जैसा कुछ पुस्तक जैसा दिया जाएगा आपको। उसके बारे में, आपके बारे में सब कुछ, जो भी चीज़ पता हो सब कुछ लिखना है, सच सच लिखना है। आप ये नहीं बोल सकते कि मैं नौकरी कर रहा हूँ लेकिन आप के दुकान में है, दुकान में काम करे, ऐसा नहीं। जो भी कर रहे हो, जो भी एज है, जो भी आपके घर में है, सब कुछ सही लिखना है। आपका कोई भी पर्सनल बात बाहर नहीं जाएगी, कभी नहीं जाएगी, ठीक है। इसलिए बहुत सीरियस है, उसके बारे में कोई बात नहीं, कुछ भी नहीं जाएगा। मैंने 2 बार गया है, मेरा कुछ नहीं हुआ आज तक, ठीक है। तो ये हो गई बात। उसके बाद आपको एक, हाँ, जब भी आप जैसे क्वेश्चन पेपर आता है ना परीक्षा में, ऐसा है कि आप क्वेश्चन जैसे वो तो क्वेश्चन ही है मल्टीपल चॉइस की, आपको दिया जाएगा। अगर इस साल चेंज हुआ है कुछ, मुझे मालूम नहीं, वो 20 क्वेश्चन 20 मिनट के लिए आपको देंगे, एक क्वेश्चन देंगे आपको। सब लोगों को दिया जाने के बाद आपको बोला जाएगा कि आपको क्वेश्चन देखना है, तभी तक आप क्वेश्चन नहीं देख सकते। अगर देख लिया था, देख लेते हो तो तभी आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, ठीक है। नहीं, डिस्क्वालीफाई मतलब करने ही देंगे, आप बोल लोगे नहीं दोगे, नहीं दोगे, नहीं दोगे। अगर आप देखते रहोगे तो डिस्क्वालीफाई कर देंगे। देखने से क्या होता है, 20 मिनट मिलेगा, 20 क्वेश्चन, ठीक है। कोई बात नहीं, अगर आप ठीक से, ऐसे कोई नहीं रॉकेट साइंस के क्वेश्चन में, कोई बात नहीं। मेरा तो 20 क्वेश्चन में शायद 15 क्वेश्चन ठीक हुआ था। ऐसा कोई बात नहीं। आपको केबीसी में जा रहे हो तो थोड़ा नॉलेज तो होना ही चाहिए, नहीं तो वहाँ पर मत जाओ, ठीक है। ऐसा है। और वो जो क्वेश्चन है आपको बताएंगे, ये सर्कल है कि या फिर स्क्वायर है, उसके अंदर ही आपका आंसर जो मार्किंग है वो रहना चाहिए। उसके बाद वो उसे ले जाएंगे, लेकर के आपको वो जो है ना कंप्यूटर के अंदर, वो कोई पर्सन या फिर कोई आदमी नहीं देखेगा, वो कंप्यूटर ही देखेगा। इसीलिए आपको बोल रहा है, वो जो ब्रैकेट है उस मतलब सर्कल जो भी होता है उसके अंदर ही आपका मार्क होना चाहिए। बाहर जाओगे तो वो क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। वो कुछ कंप्यूटर जैसा होता है। उसके बाद शायद 1 घंटा या फिर आधा घंटा के बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद आपको जो भी कुछ, उनका भी एक क्राइटेरिया होता है। एक हॉल में या फिर जब भी एक लोगों को बुलाते हैं एक दिन में ऑडिशन के लिए, शायद 450 या फिर 500 लोगों को बुलाते हैं। मुझे ऐसा मतलब, क्योंकि मैंने देखा है अपने लोगों को। अगर वो देखते हैं, देखिए उनका कोई ये नहीं है कि 15 क्वेश्चन ठीक कर दो तो जाओगे, 17 क्वेश्चन ठीक कर दो तो जाओगे। वो उसमें भी घटा सकते हैं या फिर बढ़ा सकते हैं। उनका एक लोगों को लेने के लिए कुछ नंबर्स होते हैं। आज 500 लोग आए हैं, 500 में हमें 200 लोगों को लेना है। अगर वो देखेंगे कि 500 लोगों में से जो 200 लोग नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन का आंसर रॉन्ग, बहुत ज़्यादा लोग गलत दे रहे हैं, या फिर जो राइट है वो संख्या कम है, तो वहीं पर वो क्वेश्चन जो है ना 15 से 12 कर देंगे, ठीक है। ऐसा ही उनका रूल है और कुछ नहीं, ठीक है। 12 कर देंगे। 12, अगर 12 में आप उनका हो गया 200 या 250, वो 12 तक रख देंगे। उसके अंदर जो लोग होंगे 12 के नीचे, वो उनको निकाल देंगे, ठीक है। देखिए मैं ऐसे बोल रहा हूँ निकाल देंगे, लेकिन जो निकले होंगे वहाँ पर उनके ऊपर क्या बीती होगी, जो निकलते हैं उनको पता है। देखिए मैंने जब ऑडिशन के लिए गया था ना, मैं उड़ीसा से था, दिल्ली गया था, और मेरे पास जो भाई साहब बैठे थे, मेरे बाईं तरफ एक दिल्ली के बहुत बड़े लोग बैठे थे, और मेरे दाहिने साइड पे एक आसाम से लोग गए थे। देखिए आसाम से ट्रेन में जाना होगा, सॉरी प्लेन में गए थे। बातचीत तो हो रहा था, तो 10-12 हज़ार का खर्चा आता है, मुझे मालूम है। वो बोले थे 10-12 हज़ार अगर अप डाउन का होगा तो
25,000। देखिए 20-25,000 खर्चा करके आएंगे, ऑडिशन देंगे, लेकिन बस अगर वो क्वेश्चन गलत हो गया तो उनका कैसा लगेगा। ठीक है, तो बहुत बुरा लगता है। इसीलिए थोड़ी नॉलेज रखें, थोड़ी पढ़ाई करें कि बीसी में जा रहे हो तो थोड़ी पढ़ाई करें। कम से कम पर्सनल इंटरव्यू तो दे कर आ जाइए। हाँ, आपको एक तसल्ली मिलेगी मैंने तो सब कुछ सही किया है। अगर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, ऐसा कोई नहीं, हो जाएगा सबका नहीं होगा। देखिए 9,000 लोगों में से 50% लोगों को वो ये चूज़ करेंगे, यानी कि 4,500 लोगों को। अभी जो टाइम में 4,500 लोग, हमारे भी इतना ही था, 4,500 लोगों चूज़ करके 4,500 में से पर्सनल इंटरव्यू देंगे। उनमें से 150 से 200 लोगों को वो फिंगर फास्ट के लिए बुलाएंगे। ठीक है। पर्सनल इंटरव्यू में आप जाओगे, पर्सनल इंटरव्यू में आपके बारे में सब कुछ पूछेंगे, सब कुछ बोलना पड़ेगा। यहाँ पर जब बुकलेट दिया होगा उसमें जो भी आप लिखे होंगे वही, उसी के ऊपर आपको क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है, आप वहाँ पर ओवर एक्टिंग कभी मत करिएगा। देखिए हमारे तरफ से आप जब भी जाते हैं पर्सनल इंटरव्यू देने के लिए, तो आपकी तरफ से कम आपकी तरफ से तो कुछ होना चाहिए। देखिए वो सिलेक्शन हो या ना हो, लेकिन आप तो कोशिश करिए कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, इसे पॉजिटिविटी रहिए। देखिए ठीक है, कोई डर नहीं, कुछ नहीं, कोई बात नहीं, बहुत सिंपल है। आपके जनरल नॉलेज पर अच्छा है तो आप सिलेक्शन ज़रूर हो जाएगा, कोई बात नहीं। ठीक है, तो पर्सनल इंटरव्यू के बाद आपको बताया जाएगा, कोई मैसेज नहीं आएगा या फिर आपको कोई कॉल नहीं करेगा, वो वहाँ पर बता देंगे। मुझे लगता है अभी जो चल रहा है तो आपको कॉल शायद जुलाई जुलाई में आ जाएगा। जुलाई में आएगा आपको कॉल, शायद, मुझे लगता है, शायद का लगता है कि जुलाई में आपको ट्रिपल के लिए कॉल आ सकता है, जो भी सिलेक्शन होंगे। ठीक है, जो भी सिलेक्शन जुलाई में आपको कॉल आ जाएगा, आपको बता दिया जाएगा 3 महीने या 4 महीने के अंदर आपको कॉल आएगा। ठीक है, आपको वो कॉल करेंगे। एक बार देखिए आप, और एक बात, जब भी आप बुकलेट भरते हैं तो आप वहाँ पर आपके नंबर के सिवा 2-3 नंबर और कुछ भी नंबर दे सकते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, ये नंबर नहीं चाहिए, वो नंबर नहीं चाहिए। देखिए आपका नंबर, आपके घर में पिताजी या फिर आपके घर में कोई भी नंबर, आपके घर के सदस्य का नंबर दे दीजिए। ठीक है, बहुत क्लैरिटी से आपका नंबर लिखिए, नंबर दे दीजिए, क्योंकि वही एक बात है जो आपको उनसे जुड़ता है, नंबर और आपका ईमेल आईडी, वो बहुत अच्छी तरह से लिखिए। ठीक है, यही एक जरिया है जो आपसे वो संपर्क करेंगे। अगर यही गलत हो गया या फिर वो पढ़ नहीं पाएंगे तो कैसे संपर्क करेंगे? आपको वो 5 के बीच में 3 बार तो कॉल करते हैं ना IVR में, नहीं, वो 5-10 बार कॉल करेंगे। सिलेक्शन हो गया ना, आपको 10 बार कॉल करेंगे, उसके कोई टेंशन की बात नहीं। ठीक है, 10 बार कॉल करेंगे, आपको बुलाया जाएगा। और जब भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आपको जो आपको ईमेल आईडी दिया होगा ना, उसी में से आपको वो टिकट, जो भी 2 आदमी के लिए आपको प्लेन टिकट या फिर आपको जो सूटेबल ट्रेन टिकट जो भी हो, उसके पहले आपको भेज देंगे। वो होटल का खर्चा, होटल के रहने का, खाने का, आने का, जाने का सब खर्चा वो KBC देगा। आपको 1 रुपया खर्चा करने पड़ेगा 2 आदमी के लिए। अगर उसके बाद आप कुछ लोगों को लेना चाहेंगे तो वो आपकी फिर उन लोगों के खर्चे में जाएंगे। KBC 2 लोगों को लिए खर्चा देगा, आने जाने का, रहने का, खाने का, सब कुछ। ठीक है, और जो ऑडिशन में आपको भी खाना मिलेगा, बहुत अच्छा खाना मिलेगा। तो ऐसा है KBC, ऐसा कोई बात नहीं कि आपको घबरा जाए, कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा।
कम से कम आप पर्सनल इंटरव्यू तक जाने के लिए कोशिश कीजिए। ऑडिशन के बाद मैंने 2 बार पर्सनल इंटरव्यू दिया, लेकिन सिलेक्शन नहीं हुआ। कोई बात नहीं। एक तो मुझे नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, लेकिन एक दिल्ली को घूमने को तो मिला ना। और एक KBC क्या है कैसा है, मुझे आपको बताने में बहुत अच्छा लग रहा है। क्यों? मुझे मालूम है, मैं गया था। आप बिना पैसों के पैसा खर्चा करके ऑडिशन के लिए जा नहीं सकते। 50,000 लोगों को 50,000 रुपये दे दोगे तो ऑडिशन में नहीं जा सकते। ठीक है, ऑडिशन में जाने का कोई छोटी बात नहीं है। बहुत कम लोगों को वहाँ पर जाने का मौका मिलता है। ऑडिशन, सिर्फ ऑडिशन, तो SSS वो तो अलग बात है। 1 लाख रुपए दे दोगे, कोई भी आपको नहीं ले जा सकता वहाँ पर। बहुत जगह ऐसा है। ठीक है। और एक अभी चल रहा है कि मैराथन। देखिए, मैराथन कॉल ऐसा है कि किसी को भी कुछ भी ठीक से मालूम नहीं कि मैराथन का कॉल आएगा नहीं आएगा, या फिर आ चुका है। अंदाजे से सब लोग बता रहे हैं। ठीक है, आएगा कि नहीं आएगा मालूम है, अंदाजे से बता रहे हैं। कैसे? देखिए, वो 100 लोगों को कॉल करेंगे। ठीक है, अगर मेरे YouTube चैनल में सब्सक्राइबर तो नहीं, मैंने सिर्फ आपको बताने के लिए चैनल खोला है, लेकिन मुझे मेरा कोई ये चैनल नहीं है। मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ। अगर ये सपोर्ट मिलेगा तो मैं KBC के बारे में और कुछ बताऊँगा आपको, आपका सपोर्ट मिला तो मैराथन के कल के बारे में कुछ किसी को कोई आइडिया नहीं है। ऐसे सब बात करते हैं कि आएगा। कोई बोलता है जी ईमेल आ गया है, कोई बोलता है सोनीलिव में आ गया है, कोई बोलता है SMS आ गया है। अगर आया है तो आया है, 100 लोगों को आया होगा, वो आपको, अगर मुझे आया है, ठीक है, मैं तो देख रहा हूँ ना, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं किसको क्यों बताऊँ। ठीक है, किसी को कोई कॉल, मुझे क्या मालूम, मुझे क्या पड़ता है, मैं किसी को क्यों बताऊँगा। मैंने तो नहीं बताया ना। मैं 2022 में भी मेरा ऑडिशन का कॉल आया था, मैं भी YouTube देख रहा था। मुझे क्या मालूम, मुझे क्या जाता है, मैं किसी को भी बताऊँ मेरा ऑडिशन का कॉल आया या फिर। ठीक है, इतने लोगों में से 100 लोगों को कॉल आएगा। अगर आया होगा तो क्यों बताएंगे। इसलिए हमें किसी को कोई ठीक से मालूम नहीं KBC का मैराथन कॉल आया है या फिर नहीं आया है। ऐसे ही टाइम गुजर जाएगा। जो मैराथन खेले होंगे वो सोच रहेंगे हमको कॉल आएगा। ऐसे कोई सोच में ना मत रहो। अगर आना तो नहीं है तो आ जाएगा, अगर आया हो तो नहीं आएगा। लेकिन ये आप अगर सोचोगे तो बहुत परेशानी होगी। ठीक है, सोचो मत, जो होगा हो जाएगा। तो बात यही है, KBC पढ़ाई करो। मैंने भी 2022 में बहुत ज़्यादा पढ़ाई की थी, शायद सिलेक्शन हो जाए, लेकिन नहीं हो पाया। 14 में भी बहुत पढ़ाई की थी। देखिए, ये सब किताब भी मेरे पास है, ये सब करंट अफेयर्स। आप ये, अगर आपका PI राउंड जो है ना, सिलेक्शन हो गया है, जब कंप्लीट हो गया है, तो आप ये सब किताब, और मैं तो बहुत कुछ पढ़ रहा था, लेकिन अगर आप मुझे सपोर्ट करेंगे तो मैं आपको बहुत सारा नॉलेज भी दे सकता हूँ, अगर आप चाहते हैं तो। देखिए, मैं बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं, लेकिन जितना है मैं आपको दे सकता हूँ। शायद आपको कुछ मालूम नहीं, आपको शायद कुछ बात मालूम नहीं हो, या फिर आपको जो मालूम है मुझे मालूम नहीं है। ऐसे बात तो ज्ञान बढ़ता है ना, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। तो बहुत ज़्यादा पढ़ाई कीजिए, KBC के लिए तैयारी कीजिए। आपका सिलेक्शन हो गया है तो PFI में तो तैयारी कीजिए। हो गया है तो तैयारी कीजिए, कोई बात नहीं आया तो कल क्या हुआ, ये जो पढ़ा हूँ ये थोड़ी ना वहाँ पर जाएगा, वो दिमाग में, या फिर कोई पैसा खर्चा करना पड़ता है क्या ज़्यादातर। कोई बात नहीं, बैठते पढ़ते है। ठीक है, तो वीडियो तो बहुत लंबा हो गया है, तो अभी यहीं पर वीडियो को समाप्त करते हैं। आपका वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं।
अगर आपको कोई केबीसी के बारे में और कुछ जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं आपके लिए और एक वीडियो भी ला सकता हूँ। तो समाप्त करते हैं।